गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डीके सर आपका एसटीटी पॉइंट इन अयोध्या में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण आप सब लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो इसको चलाने के लिए हमारे अजय सर ने बड़े अथक प्रयास के साथ इन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए कुछ किया जाए। तो बहुत अथक प्रयास के साथ अजय सर यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को कर के लाए हैं और इसको सुचारू रूप से सारे क्लासेस को देने के लिए हर एक टीचर को प्रोवाइड किए हैं। इसलिए मैथ पढ़ाते हैं अजय सर, और मुझे भी रिक्वेस्ट करके लाए हैं, रिक्वेस्ट किए, मैं भी टाइम निकाल करके आपके सामने जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। जो कि बायोलॉजी क्लास के साथ मैं 10वीं 11वीं 12वीं और यहाँ 9th का भी मैं क्लास लूँगा। तो आज मैं 10वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जो कि पहला चैप्टर रहेगा मेरा जैव प्रक्रम, न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या है। तो आज आइए मैं जैव प्रक्रम चालू करते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, पोषण, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब बेटा ये देखिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। जब हम कोई बाहर से लार्ज पार्टिकल्स भोजन के रूप में लेते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को हम तोड़ करके भोजन को जो हम करते हैं अपने मुंह में रखते हैं, तो उसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ते कैसे हैं? भोजन को मैं चबाता हूँ। जब मैं भोजन को चबाता हूँ तो वो लार्ज पार्टिकल होता है। जब मैं भोजन को इंजेक्ट करता हूँ, मतलब ग्रहण करता हूँ, तो लार्ज पार्टिकल होता है। वो लार्ज पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो कन्वर्ट होता है उसके बाद में ये डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन यानी कि डाइजेशन जब हो जाता है, पाचन उसका हो जाता है। जब पाचन हो जाता है तो उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उस भोजन से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं पोषण। उसको क्या क्या बोलते हैं बेटा? पोषण बोलते हैं। तो पोषण होता क्या है? पोषण हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त करता है। जैसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? पोषण यानी कि भोजन करते हैं। अब भोजन जब हम करेंगे ना, तो हमें एनर्जी प्राप्त होगी। एनर्जी प्राप्त होगी तो कार्य करने के लिए हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण होता है, पोषण मतलब कितने प्रकार के होते हैं और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इस सब के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो पोषण के प्रकार बताएंगे कि पोषण होता क्या, कितने प्रकार का है। पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। पोषण जानते हो कि पोषण 2 प्रकार का होता है, यानी कि भोजन 2 प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से हम भोजन करते हैं, यानी कि स्वपोषी और एक विषमपोषी। अब स्वपोषी जान रहे हो कि स्वपोषी किसे कहते हैं और विषमपोषी किसे कहते हैं। इस दोनों चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर आएगा स्वपोषी। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये पहला आ जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो चीजें अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वयं बना लेता है। जैसे मनुष्य तो स्वयं बना नहीं पाएगा, जानवर तो स्वयं बना नहीं पाएगा, तो पौधे को हम लेते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और वो अपना भोजन कैसे इंजेक्ट करता है, कैसे उसकी लाइफ सर्किल चलती है। तो पहले हम प्लांट में लेते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस आपने नाम सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। पौधा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण आप पिछली कक्षाओं में 8, 7, 5, 6 इस क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। अब कितना आपने समझा है, कितना नहीं समझा है, मैं आज आपको नए तरीके से समझाऊंगा, जो कि आप आज एकदम बिल्कुल परफेक्ट 100% आप फोटोसिंथेसिस को आप समझ सकेंगे। तो पहले आते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए 5-6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। 5-6 टाइप इसमें जरूरी होता है। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ, इस साइड में लिख दे रहा हूँ। नंबर 1, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट हो गया। नंबर 2 हो जाएगा सन रेज। सन रेज, ग्रीन प्लांट में होता है हरा पौधा। हरे पौधे कह सकते हैं, हरा पौधा कह सकते हैं। सन रेज, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कह सकते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4, वाटर। वाटर मीन्स क्या कह सकते हैं? वाटर मीन्स पानी या जल। नंबर 5, मिनरल्स। खनिज पदार्थ। इतने प्रकाश संश्लेषण के लिए इतने चीजों की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, देख लो कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। मैं एक प्लांट बना रहा हूँ। वैसे बना दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। अब इसको पौधा आप समझेंगे, चाहे बना है मेरा चाहे नहीं बना है, आपको समझना है। समझने के लिए बनाया हूँ, अब जैसे तैसे बना दे रहा हूँ। ये एक प्लांट हो गया। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ सूर्य, सन। ये लाइट आ रही ना, लाइट आ रही। यहाँ मैं एटमॉस्फेयर बना दे रहा हूँ। एटमॉस्फेयर बोले तो वायुमंडल। वायुमंडल का बच्चा मनदीप समझ में आ रहा है? हाँ, बस समझते चलो, बस एकदम ध्यान पूर्वक केयरफुल्ली आप सुनते रहो। बस 100% गारंटी देता हूँ
कि आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आ गया, प्रकाश संश्लेषण आपके दिल और दिमाग से भी नहीं निकलेगा। बस सुनते जाओ बस। देखो पहला नंबर मैंने क्या बताया था, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट यहाँ हो गया, एक हो गया। नंबर 2 सनरेज, सूर्य की किरणें यहाँ ले आए, सूर्य की किरणें ले आए ना, सूर्य की किरणें हो गई। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हो कि ये वायुमंडल है ना, ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है ना, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं ये वायुमंडल के अंतर्गत आ रही हैं। तो वायुमंडल हो गया। वायुमंडल से क्या हो गया, ये वायुमंडल से आ गया ये कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट हो गया, सनरेज हो गया, वायुमंडल से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। फिर वाटर, वाटर इधर जमीन बना दिया जाए ना, जमीन बना दिए। हम तो नहीं बना पाए, लेकिन ये ईश्वरीय होता है, लेकिन बना दिए जमीन। सब वैज्ञानिक बना रहे हैं तो हम भी वैज्ञानिक बन सकता हूँ ना, क्योंकि साइंस का टीचर हूँ। तो ये जो ये मोटा मोटा है ना, इसको हम जल बना दे रहे हैं, इसकी संज्ञा हम वाटर को दे दे रहे हैं, WATER, वाटर। वाटर मीन्स पानी या जल, ठीक है। गांव से बिलोंग करता हूँ इसीलिए पानी निकल आता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब बना दिए मैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको ना, स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, उसको हम कह दिया मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। अब देखो बच्चा, अब सारी प्रोसेस हो गई। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पहले मैं ले लिया ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में एक चीज और होता है, जो पत्तियां हरी होती हैं उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है, ये जो सनरेज आती है इसमें ये नहीं बनाता हरा जो है पत्ती जो होती है हरी पत्ती नहीं बनाती। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट कहा जाता है, क्लोरोफिल को पिगमेंट कहा जाता है। ये हरा वर्णी लवक होता है जो इसके अंदर पत्तियों के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट को जानते हो सर? बताइए सर आप। बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट एक होता है, ये इधर जो आपको एक पत्ती में बना रहा हूँ, ये ऐसी पत्ती बना दिया, जान रहे हो ना। इसमें एक पतली महीन डक्ट निकली रहती है, मतलब धागे नुमा संरचना बनी रहती है, उसको जानते हो। वो जाल सादृश संरचना बनाता है, और उस जाल सादृश संरचना में जो लेयर पाई जाती है, हरी लेयर पाई जाती है, वो होता है जैसे ये सारी चीजें, ये जितनी है ना, इतने में इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तब ये यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो हरे पूरा मतलब पतला लेयर पाया जाता है पत्ती का, उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, मतलब वर्णिलवक होता है। तो यही जो है सनरेज को एग्जप्ट कर लेता है। फिर क्या करता है, फिर सनरेज आ जाता है। फिर वायुमंडल से क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इसी पत्ती में आ गया। फिर वाटर। अब पानी कहाँ जाएगा, पानी तो नीचे होता है, और जड़ पानी को अवशोषित करता है। नीचे से जल अवशोषित करता है। जो ये रूट है ना, रूट दो प्रकार की होती है, एक अपस्थानिक रूट होती है और एक कौन सी रूट होती है, मूसला, जिसे मूसला जड़ कहते हैं, टॉप रूट जिसे कहते हैं। ये टॉप रूट क्या करती है, अंदर जमीन के अंदर तक गहराई तक वो जाती है और वो पानी को अवशोषित करके पूरे प्लांट के पूरे पार्टों में पहुंचाने का
काम करती है। अब देखो, अब कहोगे सर ये प्लांट में पूरे पार्टों तक ये पानी कैसे जाता है, किसके माध्यम से जाता है? तो इसमें दो प्रकार के फलक पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं कोशिका। नंबर 1 इज जाइलम, जाइलम, जाइलम। नंबर 2 इज फ्लोएम, फ्लोएम। इसको ध्यान में रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम, ये बहुत कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, बहुत कंपटीशन में आता है जाइलम और फ्लोएम। अभी जाइलम और फ्लोएम का कार्य बता देंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये नीचे ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जल होता है, और जल को क्या करता है, ये जो जाइलम है ना, जाइलम एक कोशिका होती है, जाइलम कोशिका इस जल को ऊपर ले जाने का कार्य करती है। मतलब जाइलम क्या करती है, जड़ से ले जाती है पानी स्टेम तक, स्टेम से जो है ब्रांच तक, ब्रांच से जो है शाखा, शाखा मतलब वही ब्रांच शाखा एक ही है, पत्ते तक, पत्तियों तक पानी ले जाने का काम करता है। पत्ती आ गया मिनरल्स, उसी जल में जो है मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे हम यूरिया, पोटाश, डाया और मतलब जितने जिंक, मोलिब्डेनम ये सब डालते हैं ना खेत में या ज़मीन में डालते हैं, तो उसी पानी में घुल जाता है। तो पानी के माध्यम से ये तुम्हारा खनिज पदार्थ या खनिज लवण भी चला जाता है ना। तो जब ये जाता है तो सारे तत्व यहाँ पर क्या हो गए, क्या हो गए, कलेक्शन हो गया सारे तत्वों का। सारे तत्वों का जब कलेक्शन हो गया तो यहाँ पर बनना क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्ट हो गई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर एक कर्माकुंचन गतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, कर्माकुंचन मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है यहीं पर। फिर ये यहीं पर भोजन बन जाता है, और ये भोजन जब बन जाता है तो भोजन को क्या कहते हैं, पौधे के भोजन को क्या कहते हैं, किसी को पता है? नहीं पता है, चलो मैं बता रहा हूँ। आपने सुना होगा स्टार्च, STARCH, स्टार्च, या इसे हिंदी में कहेंगे मंड, मंड। स्टार्च या मंड के रूप में भोजन आता है। पूरे यहाँ पौधे में भोजन बन गया, पत्तियों में भोजन बन गया। अब क्या होता है, ये तो जाइलम पानी को लेकर आया, सूर्य का किरण आया, और ग्रीन प्लांट है ही, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आ गया, वाटर नीचे से आ गया, मिनरल्स आ गया, यहाँ सारी चीज़ें हो गई, मटेरियल तैयार हो गया, भोजन यहाँ बन के तैयार हो गया। अब देखो, भोजन तो यहाँ बन के तैयार हो गया, अब ये भोजन नीचे भी जाना चाहिए। अब नीचे को भोजन लाने के लिए क्या होता है कि हमारा ये फ्लोएम एक सेल्स होती है, कोशिका होती है फ्लोएम, और फ्लोएम यही कोशिका ले जाकर के भोजन को पूरे पार्टों तक पहुंचाने का काम करता है। अब सोचोगे इसमें एक कन्फ्यूजन और होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम पता नहीं भोजन को लाता है कि फ्लोएम भोजन को लाता है, फ्लोएम जल को लाता है या जाइलम भोजन को लाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो एक इसमें सूत्र है कि जा से जाइलम और जा से जल, ठीक है, जा से जाइलम और जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल। तो जाइलम क्या लाता है, जल लाता है। फ्लोएम माने, फ्लोएम अब फल कह दो, फल मीन्स भोजन हो गया, तो फा से फ्लोएम, फा से फल या फा से फूड कह दो। तो इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा कि भोजन को कौन लाता है, भोजन को कौन लाता है, भोजन को लाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। जल को लाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आवश्यक तरीके से। अब ये क्या करता है फ्लोएम, यहाँ से भोजन को पूरे पार्टों तक, यहाँ से स्टेम तक लाता है, फिर पत्ती तक ले जाता है,
फिर यहाँ तक जड़ तक भी ले जाता है ये, क्योंकि भोजन तो सब जगह पहुँचना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस, ये मतलब क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा इतना मैं सारे प्रोसेस बताया। अब लास्ट में मैं इसका रिएक्शन बताने जा रहा हूँ कि रिएक्शन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन भी देख लो कि कैसे होता है रिएक्शन। 6CO2 प्लस 12H2O इतना होता है। ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये। तो आपका क्वेश्चन सही था, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा। तो आ जाओ फिर 6CO2 प्लस 12H2O प्लस C6H12 O6 प्लस 6H2O, ठीक है। इतना रिएक्शन। अब इसमें देखो ये क्या है, ये सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश हो गया। ये होगा किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस की उपस्थिति में होता है, किसकी प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल मीन्स क्या होता है, क्लोरोफिल मीन्स होता है भूल गए। क्लोरोफिल मीन्स होता है क्लोरोफिल या इसे कह सकते हैं पर्णहरिम। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला, प्रकाश की प्रेजेंस में मिला, प्रकाश आया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। यही प्रोसेस में यहाँ पर एक मतलब बहुत छोटे में इसे रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस ये जल हो गया हाइड्रोजन की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया। फिर ये क्या करता है, क्या बना दिया, ये बना दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा तभी तो एनर्जी प्रोवाइड होगी, ग्लूकोज से ही एनर्जी प्रोवाइड होती है। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज फिर टूट गया, किस में टूट गया, जल में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब एनर्जी। तो ये एनर्जी देता है किसके रूप में देता है, मतलब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब ये कन्वर्ट करता है। तो ये अंतिम रूप में क्या करता है, एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है पूरे। जैसे मनुष्य के रूप में एनर्जी जो है कहाँ से प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया का अंतिम छोटा रूप क्या होता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे इसमें भी एटीपी के रूप में टूट करके पूरा हमें इस पौधे को एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। बस बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट होगा। बस ये अपना नोट्स बना लीजिएगा, जैसे बाकी जो बुक में होगी, बुक की सहायता से बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज मेरा ये जो है जैव प्रक्रम पहला चैप्टर मेरा पोषण था। पोषण में मैंने पढ़ाया पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार में मैंने पहला प्रकार बताया कि स्वपोषी पोषण में बताया कि स्वपोषी पोषण में बताया प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण बताया पूरा प्रोसेस। उसके बाद में इसका रिएक्शन बताया। रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसका पूरा डेफिनेशन ना आए तो ये रिएक्शन ही लिख दो, रिएक्शन लिख करके इसको पूरा ऐसा पौधा बना करके
दर्शा दो, बस आपको पूरा का पूरा नंबर लगभग मिल जाएगा। जैसे 10 नंबर का है तो 8 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। बस इतना ही मेरा क्लास था। धन्यवाद।